आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। कुछ दिन पहले सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री भूपिंदर कुमार जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, where he addressed concerns and allegations surrounding the implementation of the Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। उन्होंने इसमें कहा that there have been attempts to discredit the scheme through misinformation. Such allegations are intended to disrupt the services and are totally baseless and false and are meant to malign the image of the government and are vehemently denied. इतनी सत्यनिष्ठा से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस पर हम मौन तो नहीं बैठेंगे और कुछ जटिल प्रश्न जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जम्मू कश्मीर की आवाम की सबसे पहली प्राथमिकता है। There is a document which we have procured through an RTI। 22 फरवरी 2022 का ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक मेमोरेंडम फॉर सबमिशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को सबमिट करते हैं। दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रोक्योर्ड थ्रू RTI एंड इज इन पब्लिक डोमेन। ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है LG प्रशासन की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम में हुई गड़बड़ियों की वास्तु स्थिति से अवगत कराता है। कुछ गूढ़ सवाल मैं आपके समक्ष इस डॉक्यूमेंट में रिसर्च करने के बाद आपके समक्ष रखूंगी। पहला पॉइंट, द डॉक्यूमेंट डेटेड 22nd of February 2022 speaks explicitly about the misconduct of the LG administration। एक तरफ ये एक मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं टू द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, मगर सच तो ये है that the state health agency original contract addendum agreement notice dated 18 December 2021 के तहत अपने सारे डिसीजंस ले चुकी थी। दिस इज नथिंग बट अ पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। ये बहुत ही निंदनीय है कि कोई भी कैबिनेट नोट जो है सबमिट नहीं किया गया GAD को, जिस पे GAD अपनी कार्रवाई करती और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास ये कैबिनेट नोट पहुंचता। द फैक्ट इज दैट थ्रू दिस मेमोरेंडम दे हैव सबमिटेड इट डायरेक्टली टू द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। दिस tantamounts to administrative and financial lapses। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, there's an exit notice dated 13 September 2021 जहां पे बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हमें इस अग्रीमेंट में आगे कंटिन्यू नहीं करना। SHA कोई भी रीजन जो है बजाज अलायंस से नहीं मांगती। अगर आप इस नोटिस को पढ़ें तो इस एग्जिट नोटिस में बजाज अलायंस कोई भी इंपॉर्टेंट रीजन नहीं देती। बहुत ही हास्यजनक बात है कि 18 अक्टूबर 2021 को एक और लेटर निकाली जाती है बजाज अलायंस। इस चिट्ठी में वो मेंशन करते हैं that the initial exit notice of 13 September 2021 was as per clause 29 of the MOU। और इस चिट्ठी में वो कहते हैं कि हम अब इसको चेंज कर ये एग्जिट नोटिस जो है वी आर मेकिंग इट एज पर क्लॉज 9 ऑफ द न्यू MOU। SHA इन दोनों एग्जिट नोटिस पे बिल्कुल ही चुप्पी साधे हुए हैं। 18 अक्टूबर 2021 की जो लेटर है उसके ऊपर तो कभी बात ही नहीं हुई। नो क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू द बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एग्जिट नोटिस was not as per the original contract। तीसरा इंपॉर्टेंट तथ्य, 22 फरवरी 2022 का ये जो मेमोरेंडम है उसमें बहुत ही एक्सप्लिसिटली स्टेट किया है that the financial implications of the stop loss arrangement for 1 month is approximately 43.58 crores और 2 महीने के लिए 85.35 crores approximately। अडेंडम अग्रीमेंट 25 दिसंबर 2021 का जो है
उसमें 15% एडमिनिस्ट्रेटिव फी रखी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की आवाम को एक्सप्लेन करे that why was the administrative fee kept as 15% and not as 2%, 5% or 7%. The fact is, इसी addendum agreement में बहुत ही बेहतरीन शब्दों में premium for the 21 lakh approximate beneficiaries was given. इसी addendum agreement में total administrative fee for 1 month को approximately उन्हें 2.5 करोड़ बताया है. The stop loss arrangement was against the ethos of the original contract. चौथा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, सेक्रेटरी साहब उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि कोई भी बेनिफिशरीज इंक्रीज नहीं किए गए, मगर सच तो ये है that if you go through the original contract, the total number of beneficiaries were approximately 15 lakhs और इसको बढ़ाकर 21 लाख कर दिया गया approximately. डेटा SECC डेटा यूज किया जाता था, इसको इंक्रीज करके NFSA में कन्वर्ट कर दिया गया, NFSA का डेटाबेस लिया गया. What was the need for such an increase? ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन समझाए और इस सब की वजह से स्टेट एक्सचेकर को बहुत नुकसान हुआ है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 5वां तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एडवाइज किया था SHA को और उन सारे पॉइंट्स की धज्जियां उड़ा दी. इस मेमोरेंडम के थ्रू हमें ये पता चलता है. पहला पॉइंट फाइनेंस डिपार्टमेंट रखता है कि SHA ने डिफॉल्ट नहीं किया, एग्जिट नोटिस नहीं दे सकती थी. बजाज अलायंस क्लॉज नंबर 9, क्लॉज नंबर 10, क्लॉज नंबर 23, क्लॉज नंबर 27 के बारे में बातें हुई हैं इस रिकमेंडेशन में, इस एडवाइस में, और वो ये कहते हैं कि बैगिक जो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना एग्जिट नोटिस नहीं दे सकती थी. उनका अग्रीमेंट 3 साल का था, रिन्यूअल हर 12 महीने में होना था और ये जो भी रिन्यूअल होना था वो म्यूचुअल अग्रीमेंट से होना था, मगर यहाँ पर म्यूचुअल अग्रीमेंट तो है ही नहीं. SHA को ये भी बोला गया कि आप लॉ डिपार्टमेंट से एडवाइस लें और अगर आप चाहें IRDAI को अप्रोच करें. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बड़े ही कटु शब्दों में कहा है that the GFR rules of 2017 have been flouted. The stop loss arrangement that was made, which is called the addendum agreement in this case, इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था. This is as per the advice, as per the recommendation of the finance department. वो ये भी कहते हैं कि 15% एडमिनिस्ट्रेटिव फी जो है वो सही नहीं है और बाद में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं. वो कहते हैं it has to be seen as to who has authorized the payment of rupees 20 crores in the stop loss arrangement. बहुत ही हास्यजनक बात है कि इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के इन सभी रिकमेंडेशंस की धज्जियां उड़ाई गई और इनको कभी फॉलो ही नहीं किया गया. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, रूल 166 of the GFR rules of 2017, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, जिसमें माननीय सेक्रेटरी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि this stop loss arrangement was made under some emergency. The fact of the matter is that the emergency, the exigency was created. As such, there was no emergency. Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs ने बहुत ही कटु शब्दों में कहा है that if the contract is not in consonance with any of the provisions of the contract, then the available remedy is damages. एक और पॉइंट इस मेमोरेंडम में मेंशन किया गया है that the insurance company cannot claim that they are running into loss due to a particular insurance policy for J&K. This is exactly what all the insurance is about. वायर का आर्टिकल 1 सितंबर 2023 को माननीय अशोक परमार जी जो चेयरमैन ऑफ द ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं और एक बहुत ही विशिष्ट IAS अधिकारी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है CBI को. ये चिट्ठी जो है सार्वजनिक की गई है, वायर ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी है और पूरी धज्जियां उड़ाई गई हैं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत स्कीम की. मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अनन्य चिंतन किया जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द पिवटल स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द LG एडमिनिस्ट्रेशन for Jammu and Kashmir's development are nothing but a cesspool of corruption. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत स्कीम जो है ये भ्रष्टाचार का चक्रव्यूह है. आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन के नाते और मेरे साथ जो बैठे हुए माननीय सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के,
हम एक मैसेज एलजी साहब तक पहुंचाना चाहेंगे कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम को बुद्धिहीन नहीं समझिए। अंत में मैं 4 पंक्तियों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। आज ये जंग मीडिया पर जारी है, हम बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि आज आपकी तो कल हमारी बारी है। जय हिंद।